वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जदून साहब, आप कादर मंदोखेल साहब के कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, वो भी कीजिएगा। और ये इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में भी तरमीम की जा रही है कि 90 दिन से ज़्यादा हिरासत में रखा जा सकेगा, उसके बाद नज़रबंदी के अहकामात भी दिए जा सकेंगे अगर मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत हुई। जो आप मिस यूज़ ऑफ पावर या गवर्नेंस की बात कर रहे थे, अभी मंदोखेल साहब भी जब फौजी अदालतों की बात कर रहे थे, तो यकीनी बात है एक स्पीडी जस्टिस और एक महफूज जस्टिस के आप निज़ाम अदल के अंदर जब खौफ भी बहुत ज़्यादा हो और कोई वकील केस लेने के लिए भी तैयार ना हो, ऐसे संगीन मामला हों, उसके अंदर बाज़ जगहों के ऊपर जो है कि वो ग्लास के शीशों के पीछे भी अदालतें और प्रोसिक्यूटर, वो सारी चीज़ें बाज़ दुनिया के ममालिक में हुई हैं। क्या हम वो भी तजर्बा अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते? और फिर ये जो अब दहशतगर्दी के कानून के हवाले से जो तरमीम की जा रही हैं, क्या ये भी पोलिटिकली अगर मिस यूज़ होगी तो फिर अफादियत क्या रह जाएगी? थोड़ा सा मुझे टाइम दे रहे हैं। देखिए, एक तो मैं मंदोखेल साहब से, कोई भी मेरे लिए बहुत मदद होता है, मैंने कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं किया किसी पे। लेकिन मंदोखेल साहब की आदत है, क्योंकि ये कोई ना कुछ पर्सनल बीच में जब तक ना करें तो ये इनकी तसल्ली नहीं होती। मैं जब एडवोकेट जनरल था तो एक मुझे केस बता दें जो मैंने प्रोसिक्यूट किया हो और या मैंने मशवरा दिया हो कि इन पे ये केस कोई क्लर्क ने लगा इन दिया, पे आपको एडवोकेट जनरल लगा दिया, किसी पार्टी ने लगाया। मेरे भाई, पर्सनल क्या होता है? वो भाई आप पार्टी को छोड़ो। वो मैं 30 साल से जदून साहब बात कर लें, फिर कादर साहब आपके पास आ रहा हूँ, मंदोखेल साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ इनके पास। हौसला करेगा भाई, आप बात एडवोकेट जनरल बात की है। चले जदून साहब, मैं एडवोकेट जनरल का ही आपको बता रहा हूँ, मेरा हौसला करे ना, बात वो चले केस की डिटेल बता दें जदून साहब, बता दें। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जब एडवोकेट जनरल था तो मैंने कोई भी प्रोसिक्यूशन का केस जो नहीं बनता था नहीं किया है, और मैंने एडवोकेट जनरल एज एडवोकेट जनरल रिफ्यूज किया है। मैं देखो, मैं आज भी उसी सीट पे खड़ा हूँ जो उसमें खड़ा था। अच्छा, वैसे वो अभी जदून बात साहब नहीं वहां सुन से रहा, रिजाइन बात देकर कर गए थे, रहा। जदून साहब रिजाइन देकर गए थे, तो हम चले उस बहस, अच्छा चले उस बहस में नहीं पड़ते। जदून साहब, मुझे जरा ये दहशतगर्दी के कानून के ऊपर आ जाए कि जो ये 3 माह देखिए, से। ये मैंने पहले कहा है ना, जो आपके पास लाभ बने हुए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस एक्ट आपके पास बना हुआ है कि अगर आप एक विटनेस नहीं आना चाहता तो उसका क्या तरीका है, आप उसको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। आजकल देखें, डिजिटल मीडिया के जरिए आपने एविडेंस को आप स्काइप के जरिए भी करा सकते हैं रिकॉर्ड, आप उसको किसी दूसरे जूम के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जो है वो, अगर देखें ना, आपको कोई स्पेशल कोर्ट की जरूरत है तो उस पर तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लें। अगर वो चाहती है कि ठीक है, तो फिर आप कंसेंसस से जो भी करें वो आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम क्रॉस द बोर्ड जो है, अगर पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं तो फिर आप बेशक तरमीम करते हैं। आपने पहले भी किया है कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए कोई अगर स्पेशल कोर्ट की जरूरत है तो पहले भी आपने तरमीम की थी, उसमें सनसेट क्लास थी कि आप 2 साल के लिए बनाएंगे, तो उससे तो अगर मसले नहीं हल हुए तो ये तो फिर आप परमानेंटली आप करना चाहते हैं तो सिविल अदालतें भी मिलिट्री वालों को दे दें, वो ज्यादा बेहतर चला सकते हैं आपकी निस्बत। तो फिर आप समझते हैं कि सिविल सिस्टम जो है नहीं चल सकता, तो वैसे ही पूरा मुल्क पहले ही वो चला रहे, तो फिर सारी अदालतें ही उनको दे दें, वो चलाते रहेंगे अपनी मर्जी से। तो जब ये मंदोखेल साहब अपोजिशन में होंगे ना, फिर ये मुखालफत करेंगे हर चीज की। अभी ये नहीं करते, अभी कहते हैं सब काम ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, वेरी क्विकली कि ये जो नुक्ता है कि प्रोटेक्टिव कोर्ट तो हो सकती है, उसके अंदर प्रोटेक्शन दी जा सकती है प्रोसिक्यूटर को भी, वकील को भी, विटनेस को भी। मिलिट्री ट्रायल ही क्यों ज़रूरी है? इससे तो हम कहीं पावर तो नहीं दे रहे गलती से, अगर वो सियासी इस्तेमाल हो उसका, तो फिर तो कल आप अगर अपोजिशन में हुए तो ये नुक्ता तो ठीक है कि आपके खिलाफ भी हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जागीर जदून साहब बुरा मान लेते हैं कि मैं पर्सनल नहीं हूँ। जागीर जदून साहब को मुस्लिम लीग नून ने एडवोकेट जनरल बनना है, तो मैं गलत बात तो नहीं करे, पर्सनल तो नहीं है। और उस वक्त पीटीआई के जो मुलजमान आते थे इनकी मुखालफत करते थे, गलत बात कौन सी है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, प्रोटेक्शन का कानून ऑलरेडी मौजूद है, विटनेस प्रोटेक्शन का ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन आप मुझे बता दो, आप जज बन जाओ, आप वकील बन जाओ, गवाह बन जाओ, जितने मर्जी कानून में आप दो, आप बेले के खिलाफ खड़े हो सकते हो, आप किसी दहशतगर्द के खिलाफ खड़े हो सकते हो, आप टीटीपी के खिलाफ खड़े हो सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, ये मेरे भाई शौकत बसरा साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूं, खुदा का वास्ता न दे, जरदारी भाग गया वो भाई, सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का, वो सदर पाकिस्तान है, वो बबर शेर है, उसने अपनी जबान कटा है। वो तुम्हारे खान की तरह जो ना लोमड़ी की तरह नहीं बैठा है, मुझे खाना सही नहीं मिल रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, किशमिश सही नहीं मिल रहा है, टीवी सही नहीं मिल रहा है, समझे ना? ये इसकी तरह रोना देना नहीं किया है। उस आदमी ने मर्द हुर्द में आप ही नारे लगाते थे, एक जरदारी 70 फारी,
ये बारी है, सदर पाकिस्तान है, वो फ्रैक्चर हुआ है, खुदा का वास्ता उसके लिए दुआ करिए सेहत के लिए, बजाय तनकीद करने ठीक है। करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे पास। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने उसने जो बात की करप्शन का, तो तेरा खान करप्शन के केस में सजा अब तक जेल में बैठा हुआ है। मेरे लीडर के खिलाफ जो ना एक दिन कभी सजा नहीं हुई है, आपकी अपील ही चल रही है, आप कहोगे ये सारी चीजें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का किसी जज से पूछने की जरूरत नहीं है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए कम के, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। आज और अगर इस्तेमाल मुस्लिम करना लीग चाहिए। नून चले, मैं जरा आखिरी मिनट आज अगर पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, कल पीटीआई की होगी, जमीयत वो की कर होगी, सकते हैं। जमात इस्लामी की होगी, किसी की भी हो सकते हैं। कानून ठीक में है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसको यूज़ करने देना चाहिए। ज़रा बसरा साहब आखिरी एक 1.5 मिनट रह गया है। मैं कुछ सवाल तो नहीं कर रहा, आप यकीनी तौर के ऊपर मुझे पता है कि आपने फिर मंदो खेल साहब की तरफ ही जाना है जवाब उनको देने के लिए, लेकिन ये आने दो। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी कानून के अंदर मजीद पावर्स दी जा रही हैं, तो कल आपकी हुकूमत होगी तो फिर आप इनको रगड़ा लगाएंगे? साजी हो रही है, ये जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो मार्शल और आमरीत में भी नहीं बनाए गए थे। अब फर्क सिर्फ ये है कि मैं जो ये लोग चेहरे जिनके सामने हैं, वो शरीफ टोला हो, जरदारी टोला हो, एमके वाला टोला हो, अब ये बेचारों की हैसियत बिल्कुल इस तरह जैसे काकड़ की हो, मुसर नकवी की हो, क्योंकि अब सियासतदान तो अवाम से होता है। अवामी तौर पर तो लोग इनसे नफरत करते हैं, इनको जेलों में देखना चाहते हैं, इनको वोट उन्होंने डाले नहीं है, इसलिए इनकी हैसियत एक पपेट्स की है, इनकी हैसियत कठपुतलियों की है। इनको जो हुक्म मिलता है ये मजबूर हैं बूट चाटने पे कि वो आप तरमीम पास करवाएं। और फिर आप मुझे बताइए कल क्या हुआ है? कल चाइना के सफीर बैठे हुए थे प्रोग्राम में, तो आपका ये जो वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बसरा साहब, ये कहानी लंबी है, वो बस 30 सेकंड रह गया मेरे पास, आखिरी एक दो जुमलों में कंक्लूड कर लें। उन्होंने ये कहा कि देखें अपने मुल्क में जो आपकी दहशतगर्दी है इसको कंट्रोल कर रहे, वरना हम सी पैक बंद कर देंगे। अब बात ये है, जब आपकी सारी तवज्जो तरीके इंसाफ की माओ बहनों बेटियों को अगवा करने पर हो, हमारे कारोबार बंद करने पर हो, हमें टारगेट करने पर हो, खान साहब को जेल में डालने पर हो, काले कवानीन बनाने पर हो, आप तो मेरे बताइए भाई तो मैशत बचा तो क्या? मैशत ख़राब ही होगी। बसरा साहब बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया, कादर मंदो खेल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।